प्यार की राह है। मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये अंगूठी क्या ये सच में माँ की है? रिया, रिया, जल्दी करो ना, माँ वेट कर रही है, घर चलना है साथ में। अब इस सत्यवादी के दिमाग में क्या चल रहा है? चले माँ। आ जाओ। चल। ओके ब्रो। ठीक है भाभी, चलते। तू अपना और भाभी का ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। टेक केयर। वो वहां पे, वो है, मैंने देखा उसे, वो वहां पे, वो वहां पे। रुको, कौन है? मेडिसिन, मेडिसिन। एक्चुअली भाभी, ये प्रॉब्लम ना रुद्र को बचपन से है। इनफैक्ट ये उसे कॉलेज में भी कई बार हुआ है, पर मुझे क्या लगता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक भ्रम है। हे भगवान, काश कि मैं रुद्र सर की मदद कर पाती, ये पता लगा पाती कि वो औरत कौन थी जो वहाँ आई थी, जिसकी अंगूठी बिल्कुल माँ जैसी, और माँ के हाथ में भी तो अंगूठी नहीं थी। लेकिन मैं इस एक सबूत की वजह से कैसे यकीन कर लूँ कि वो औरत माँ। प्रिया, प्रिया, ये क्या? इधर आओ। ये क्या किया तुमने? अपना हाथ जला लिया। ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? मैं पूछ। ओके ओके, अब ये सब मत करो। फर्स्ट एड किट कहाँ है बताओ? लीव इट, मैं ही लेके आता हूँ। नहीं, आप बस मुझे थोड़ी सी हल्दी दे दीजिए। हल्दी? अब तुम क्या डॉक्टर भी बन गई हो क्या? मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ मेरी बात क्यों काटती रहती हो? तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट एड किट कहाँ है तो लगवा लो ना। हल्दी उससे खाना बनाते हैं। रुद्र सर प्लीज, बाद में डांट लीजिए, अभी मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे हल्दी दे दीजिए। ओके ओके फाइन। हल्दी कहाँ रखी है? वो मसाले की डाल दीजिए। नाउ स्टॉप, मैं लगा रहा हूँ ना, चुप रहो, मैं हूँ। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के क्यों लगे फिर हम। रुद्र सर, आप दिखने में ही खड़ूस है, पर सबकी कितनी फिक्र करते हैं। किसी की चोट देख नहीं सकते। मैं भी किसी को आपको ऐसे चोट तो नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं पता करके ही रहूंगी कल रात जो औरत वहाँ आई थी वो कौन थी, और मैं इस अंगूठी की पहेली भी सुलझाऊंगी। अभी ठीक है? भगवान जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। किस पर शक करूं और किस पर यकीन? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच हो सकता है? माँ की अंगूठी मिल जाने से क्या ये साबित हो सकता है कि कल रात जो भी हुआ, और अनुभव जी ने भी मुझसे कहा कि
रुद्र सर के साथ ये सब कुछ बचपन से होता आ रहा है। कहीं इसके पीछे माँ। तुम इतनी गिरी हुई हो ना, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोले जा रहे हो रुद्र? प्रिया ने पैसे नहीं मांगे, मैं उसे दे रही थी, लेकिन उसने रेले से भी मना कर दिया। देखो प्रिया, इस वक्त बहुत जरूरी है कोई समझदार लड़की रुद्र की जिंदगी में आए। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो तो खुद मुझे इस घर में लेकर आई है। वो मेरा कितना साथ देती है, रुद्र सर से कितना प्यार करती है। वो ये सब नहीं कर सकती। भाभी, जब मुझे आदित्य जी ने किडनैप किया था तो वहाँ पे कोई औरत भी थी, कह रही थी कि आपको और रुद्र जी को कभी वो एक नहीं होने देंगे। एक अंगूठी की वजह से मैं माँ पर शक कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान जी, ये कैसी कश्मकश है। भाभी, मुझे कोई संकेत दिखाई। राम जी, जैसे आपने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर माता सीता को अपने होने का विश्वास दिलाया था, अपनी अंगूठी के जरिए माता सीता से अपनी कड़ी जोड़ी, ठीक उसी तरह ये अंगूठी मैं आपके चरणों में रख देती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये अंगूठी और मेरे शक की कड़ी जुड़ जाती है, तो प्लीज मुझे कुछ संकेत दीजिए, वरना इस अंगूठी को स्वीकार करके मुझे इस कश्मकश से मुक्त कर दीजिए। ये चौपाई, इसका अर्थ तो ये है, इंसान का चेहरा उसके मन का दर्पण होता है। उसकी मन की भावना अपने चेहरे पे आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए चेहरा पढ़ो, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम जी, आपने मुझे संकेत दे दिया है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। कब से देख रही हूँ, ये लड़की ना खोई खोई है। इसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पकी रही है। मुझे इसकी आंखों से बचना होगा, इसकी सोच से ना 10 कदम आगे चलना होगा। इससे बात तो करनी होगी। प्रिया, रुद्र ने कहा कि किचन में तुम्हारा हाथ जल गया। बेटा, घर में इतने सारे नौकर हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? नहीं माँ, वो बस ऐसे। अच्छा, दिखाओ हाथ। जले का इलाज ना करो ना तो और जलन होती है। दिखाओ। माँ, ये अंगूठी कल रात मुझे अनुभव जी के यहाँ मिली। हे भगवान, कहीं मैं अपने ही बनाए जाल में फंस तो नहीं गई? अगर प्रिया को मुझ पर शक हो गया है और इसने ये शक सबको बता दिया तो? माँ क्या हुआ? बैठिए। अब ठीक तो है ना? माँ, माँ पानी। माँ ठीक। दीप मैंने करा था। भाभी क्या हुआ? माँ क्या हुआ? पानी लेके आओ। पानी, अंजलि पानी।
माँ क्या हो गया? बेहोश कैसे हो गए? प्रिया। प्रिया? प्रिया क्या कहा तुमने माँ से? वो मैं बस माँ को पूछना चाह रही थी कि इनकी अंगूठी कहाँ है। अरे हाँ इंदु भाभी, आपकी अंगूठी कहाँ है? कम ऑन गाइस, एक अंगूठी के पीछे इतना ड्रामा कर रहे हो यार। कहीं गिर गई होगी, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे, रिलैक्स। नहीं रुद्र सर, वो बात ये कि माँ की अंगूठी मेरे पास है। कल रात मुझे अनुभव जी के फार्म हाउस में मिली। वो हुआ यूं कि प्रिया, ये रिंग तुम्हारी है शायद, मुझे विंडो पे गिरी हुई मिली। माँ तो फार्म हाउस में सुबह आई थी और ये अंगूठी मुझे कल रात मिली। प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ के बारे में ये सब? दी सही बोल रही है। माँ कल रात को आप यहाँ कहाँ थी? मेरा मतलब है माँ कल रात को आप घर पे नहीं थी, मैंने हर जगह देखा था आपको। तो फिर शायद आप घर पे ना होकर वहां गई हो और आपकी अंगूठी गिर गई हो। दोनों बहनें तो मेरे पीछे ही पड़ गई, दोनों मेरी कब्र खोदने में लग गई है। रुद्र सर, मुझे लगता है कि हो सकता है वो औरत आपका भ्रम ना हो और वो माँ। कहो कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कि वो औरत मैं थी? ये अंगूठी मेरी है, जो कहानी शुरू की है खत्म करो उससे। अब जो बात दिल में ऐसे दबी है ना, बोल दो उससे कि मैं ही अपने बेटे को। हे भगवान, कैसा इल्जाम लगाया तुमने, क्या दिन दिखाया तुमने। ये तुम कैसे कह सकती हो इतनी बड़ी बात? मैं अपने बेटे को, और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इसने बिना सबूत के। सत्यवादी हो ना तुम, सच कहती हो ना, तो इतना बड़ा झूठ कैसे कहा तुमने? माँ, अगर दी झूठ बोल रही है तो आपने थप्पड़ क्यों मारा उन्हें? रही बात इल्जाम लगाने की, तो दी को जो भी साबित करना था दी ने कर दिया। आपने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही कहा दिया उन्हें। बस, मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो तुम दोनों। प्रिया ये सब क्या है? भगवान, रुद्र बेटा देखो ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रही है, और कहना तो दूर, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, वो और मैं नहीं हूँ। माँ, आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप वो नहीं हो। सब क्या हो रहा है? आप सब इतने सीरियस क्यों? सासू माँ, आपकी ये अंगूठी कार के बाहर मिली। उतरते हुए गिर गई होगी शायद। आप ही के है ना? जल्दी से रेडी हो जाओ, माँ वेट कर रही है, घर चलते हैं। ये एक मिनट, ये किसकी अंगूठी? ओह माय गॉड, ये तो दोनों एक जैसी है। और भी देखे तो धोखा खा जाए। ये रुद्र सर, वो
प्रिया, ये सब क्या ड्रामा था? हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे मेरा मतलब मेरे परिवार से प्यार करती हो, हम सबको समझते हो, मेरी माँ की इज्जत करती हो, लेकिन एक छोटी सी अंगूठी की वजह से तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। ये क्या था? हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। अरे इंदु भाभी थी जो घर में सबके खिलाफ जाकर इस प्रिया से शादी करवाई थी तुम्हारी, और अब देखो, अब यही प्रिया अपनी सास को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही है। कितना घिनौना इल्जाम लगाया है प्रिया तुमने इंदु भाभी पर। हाँ प्रिया, इंदु भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, इंदु भाभी ने तुम्हारा साथ दिया, और आज तुमने उनको इतना नीचे गिरा दिया। दामाद जी, हाँ? हम जब शिखावत हाउस पहुंचेंगे ना, तो कुछ देर के बाद आपको जोर के थप्पड़ की आवाज आएगी। वो आवाज सुनते ही भागते दौड़ते ये अंगूठी लेकर मेरे पास आ जाइए। मैं समझा नहीं। प्रिया भी नहीं समझी। प्रिया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, लेकिन मैं उससे 10 कदम आगे हूँ। एक्चुअली ये अंगूठी कल फार्म हाउस पे गिर गई और वो प्रिया को मिल गई। अब इस अंगूठी को लेकर वो कोई ना कोई बड़ा ड्रामा तो क्रिएट करेगी। करने दो, मेरे पास भी ना उससे बड़ा प्लान है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रिया, ये दोनों अंगूठियां एक जैसी है, और ऐसी हजारों अंगूठियां होंगी ना। तुमने एक अंगूठी के लिए पूरा घर सिर पर उठा लिया। मुझे अपने बेटे का दुश्मन बना दिया तुमने। रुद्र मेरा बेटा है, वो बचपन से ऐसे डरता था। उसका डर मैं दूर करती हूँ। भैया, ये तुमने बहुत गलत किया। सासू माँ का दिल तोड़ दिया। कान पकड़कर माफी मांग लो, शायद सब ठीक हो जाए। बस बस, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। रुद्र, इसने तुम्हारी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और तुम अब भी अपनी बीवी का साथ दे रहे हो। जीजू, वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। चलो। ये रुद्र तो आस्तीन का सांप निकला। प्रिया ने तेरी माँ की इज्जत उछाली तो उसी के लिए खड़ा हो गया। आज तो तूने उसे कान पकड़ने से रोक लिया, लेकिन ना प्रिया को अपनी नाक अपने पैरों पे रगड़वाई ना, तो मेरा नाम इंदु देवी नहीं। रुद्र सर, वो आज रुद्र सर, वो नीचे आपने जो मेरा साथ दिया, जो मेरे लिए कहा। रुद्र सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं कब से आपसे कहना चाह रही हूँ कि थैंक यू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू किस लिए? हाँ, बोला किस लिए? पीछे मेरी माँ पे इल्जाम लगाने के लिए थैंक यू, एक छोटी सी अंगूठी के लिए सबके सामने मेरी माँ की बेइज्जती करने के लिए थैंक यू, ये ड्रामा क्रिएट करने के लिए थैंक यू। किस लिए थैंक यू? ऐसा नहीं। मेरी बात कान खोल के सुन लो प्रिया, नीचे जो मैंने कहा, जो किया, अपनी फैमिली के लिए किया, लेकिन यहाँ इस कमरे में मेरी कोई फैमिली नहीं है। एक तुम और एक मैं, सिर्फ हम दोनों, और दोनों अलग अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे, एक दूसरे से अनजान, अजनबी, बिल्कुल वैसे। मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मी और a stranger that doesn't know how to respect my mother. Thank you. फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स। मैं तुम्हें नहीं जानता। For me you are a stranger that doesn't know how to respect my mother. हो सकता है वो औरत आपका भ्रम ना हो और वो माँ। वैसे ही बहुत तमाशा हो गया है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। प्रिया ने माफी मांग ली है ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। दोनों लड़कियों को मैं इस घर में लाई थी। छोटे घर में रहने वाली लड़कियां हाँ जी माँ जी करने वाली मेरे नाक के नीचे रहेगी, लेकिन ये दोनों तो मेरे सिर पे ही सवार है। जब देखो मेरी नाक काटने के लिए तैयार रहती है। बस सब बहुत हो गया। प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, इंदु देवी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम मेरा सिर शर्म से झुकाती रहती हो ना, अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर अपना सिर उठा के चलने के काबिल ही नहीं रहोगे। What the hell? ये मीटिंग इतनी डीले क्यों हो रही है? मैं तुम्हें नहीं जानता। For me you are a stranger that doesn't know how to respect my mother. फिर ये नजदीकियां चुंबक की तरह चिपक गए एक दूसरे से ये दोनों। हेलो सर आप सुन रहे हैं? जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहीं पे हूँ। क्या प्रॉब्लम है? हम अलग क्यों नहीं हो रहे हैं? I mean, ये अलग क्यों नहीं हो रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो शायद आपके चेन में चुंबक है, इसीलिए चिपक रहा है। मैं बाद में बात करता हूँ। बहुत देख लिया इन दोनों के बीच चुंबक का जोड़। अब देखो मैं इस जोड़ को कैसे तोड़ती हूँ। रुद्र, प्रिया, जी माँ। रुद्र, मैंने तेरी और रूहान की शादी से पहले ना भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर घर में अच्छी बहुएं आई ना तो मैं पंडितों के लिए महाभोग रखूंगी। और देखो कितनी अच्छी बहुएं मिली है मुझे। तो भोग का खाना जो पंडितों को भेजना है वो घर में ही बनेगा और तुम और अंजलि मिल के बनाओगी, ठीक है? और घर के लोग घर में ही पूजा करेंगे। और मैंने सबके लिए ना नथ बनवाई है, तो वही पहनना तुम, ठीक है?
माँ, वो कल जो भी हुआ उसके लिए मैं भूल चुकी हूँ मैं सब। रात गई, बात गई। मैं तो बस इस बात से ही खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख रही हो, सारे परिवार को साथ लेके चलती हो। मुझे और क्या चाहिए? पर मुझे चाहिए। तुम्हें तो पता भी नहीं है प्रिया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या प्लान किया है। तुम मेरी सत्ता हिलाना चाहती थी ना? अब तुम देखना मैं तुम्हें कहां कहां से बर्बाद करती हूँ। जी, आप इतने सारे काम एक साथ। मैं आपकी हेल्प कर देती, पर आपको तो पता है ना मुझे ये सब बनाना ही नहीं आता। अगर मैंने कुछ किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो इतनी टेंशन मत ले, ठीक है ना? मैंने सारा काम कर लिया है। तू जाके फ्रूट्स काट जा। ओके दी। मैडम जी, एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी मिल जाएगी? हाँ सर जी, आइए सर जी। आपको कॉफी चाहिए सर जी? जी। हम सुबह से 4 हाथों से किचन में काम कर रहे हैं और ये सर जी बस अंगड़ाइयां लेते हुए उठ के चले आ रहे। अरे 10 बज गए, तो रात को सोने में थोड़ा टाइम हो गया था तो। मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, कॉफी के पीछे मेरा कत्ल करोगी क्या? कत्ल नहीं करूंगी, पर मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? प्लीज ये फ्रूट्स काट दो ना। अंजलि क्यों उसे तंग कर रही है? रोहन को कॉफी चाहिए तो देना बनाकर। नहीं भाभी, मैं कर लूंगा। अरे यार रोहन, क्या हुआ? दिखाओ। 4 फल काटने को दिए थे, उसमें भी उंगली काट के बैठ गया। अरे संभाल के करना था ना। रोहन, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब नहीं भाभी, ठीक है। अंजलि, और तू भी ना, तुझे मैंने फ्रूट्स काटने कहे थे तो रोहन से क्यों? कोई बात नहीं। क्या हो रहा है? क्या हुआ? माँ वो हाथ दिखा। अरे ये चोट कैसी लगी तुम्हें? मत, थोड़ी सी चोट है, मैं क्लीन कर देती हूँ। अरे लेकिन कैसी लगी तुम्हें चोट? माँ वो फ्रूट्स काट रहे। रूहान, और किचन का काम तो तुम दोनों का है ना, इसे करने क्यों दिया? देखा नहीं कितनी चोट लग गई है। एक मिनट देखो। ये भगवान, भोज की तैयारियां हो गई है क्या? तो जाओ ना, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। भोज भिजवाना है, उसके बाद आरती करनी है और उसके बाद सब खाना खाएंगे। और तुम चलो मेरे साथ। अरे चलो जी। चल तू। अंजलि, जाके तैयार हो जा, वरना माँ को वेट करना पड़ जाएगा। ये मेरे प्लान का पहला कदम। चाल तो मैं बुन चुकी हूँ, अब देखती हूँ प्रिया तुम मेरे चाल में कैसे नहीं फंसती। सबके सामने तुमने मेरा तमाशा बनाया ना, अब बनेगा तुम्हारा तमाशा। बहुत सच तच कराओगे ना, लेकिन तुम्हें क्या पता, मैं इस चुंबक से तुम पर ऐसा वार करूंगी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचोगी। सत्यवादी प्रिया, बहुत बजा लिया तुमने अपना सत्य का डंका, अब बनोगी तुम शूरपणखा।
ये नथ निकाल कर ना ये चुंबक वाली नथ यहाँ रख देती और जल्दी निकल जाती हूँ, कहीं कोई मुझे देख ना ले। अंजलि, तू भी जल्दी जाके तैयार हो जा, मैं बस तैयार होके निकल रही हूँ। आज माँ ने मुझे कितना सारा साज श्रृंगार और मान सम्मान दिया, और एक मैं थी जो सबके सामने माँ पे शक कर रही थी। कितनी गलत सोच थी मेरी। मैंने तो रुद्र सर को भी नाराज कर दिया। तू भी ना प्रिया। अरे वाह, ये नथ तो कितनी सुंदर है। माँ ने कहा है कि आज सारी सुहागन ये नथ पहनेंगी, मैं भी पहन लेती हूँ। अरे मैंने तो सब कुछ संभाल के रखा था, फिर ये पल्लू अलमारी के बाहर कैसे? ये प्रिया यहाँ क्यों आ रही है? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो बनी बनाई बात ना बिगड़ जाएगी। दी, नीचे चलो ना जल्दी, हमें पंडितों का भोज भिजवाना है। मैं कब से रेडी हूँ दी, जल्दी आओ। हाँ बाबा आई। प्रिया को सबक सिखाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, आज का जो मेरा वार है वो झुकेगा नहीं। प्रिया कभी भूल नहीं पाएगी कि उसके साथ कब कैसे क्या हो गया। सुनिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके? प्रिया, ये आरती की थाल वहां लेके चल। ये मेरी नाक में क्या अजीब सी झंझनाहट हुई, बहुत अजीब सा लगा। प्रिया, तुम्हें चुंबक बन के लोगों से चिपकने का बहुत शौक है ना? दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने का भी बहुत शौक है ना? अब ये चुंबक ही तुम्हारी जिंदगी में ताक झांक करके तुमसे ऐसा चिपकेगा कि तुम्हारी कहानी खत्म। मेरे सारे प्लान तुमने फ्लॉप कर दिए, लेकिन ये प्लान फ्लॉप नहीं होगा। प्रिया, तुम जो नथ पहनोगी ना, उसमें लगा चुंबक उस रुद्र को नहीं, बल्कि इस घड़ी के सुइयों को तुम्हारी तरफ खींचेगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर का ना एक जख्म दूंगी, ऐसा जख्म जो हर रोज हर पल सबको दिखेगा। प्रिया, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी नाक ना सबके सामने कट जाए। कि मेरी नाक में फिर से अजीब सी झंझनाहट, ये क्या हो रहा है?
कब गिरेगा ये चुंबक। मैंने जो प्लान बनाया है वो जल्दी पूरा हो जाए। अब सब लोग पूजा करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम देव श्री गणेश जी की आरती करेंगे। वहीं से कर लो ना आरती, आसान रहेगी। लो थाल लो। भगवान जी, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप रुद्र सर और मेरे इस परिवार की रक्षा करना। कल मैं भले ही गलत साबित हो गई, पर कुछ तो गलत हो रहा है। कोई खतरा तो आसपास मंडरा रहा है, किसी की नज़र तो लगी है। हे भगवान, हम सबको उस बुरी नज़र से बचाना। माँ जी, आज घर में इतनी बड़ी पूजा है और आप तो हमारे घर की बड़ी हैं। रामायण की कुछ छोटी सी कहानी सुनाइए ना। बेटा अभी नहीं, पहले सब लोग भोजन करेंगे उसके बाद। अरे माँ जी, पूजा का माहौल है, एक कहानी सुना दीजिए ना। प्रिया, पहले पाठ सुन लेते हैं, फिर आरती देना सबको। प्रिया, तुम्हारे खतरे की घड़ी बस आने ही वाली है। ये चुंबक लगी हुई सुइयां ना बस गिरने ही वाली है। तो आज मैं तुम सबको शूर्पणखा की कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षसी थी शूर्पणखा, रावण की बहन। वो राम जी पे बहुत मोहित हो गई, तो बस उनके पास शादी का प्रस्ताव लेके चली गई। तो राम जी ने कहा, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। शूर्पणखा को आया गुस्सा। उसने सोचा कि मैं राम जी की पत्नी सीता को मार देती हूँ, तो बस श्री राम फिर मेरे। तो उसने चेतावनी दी। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसीलिए किसी भी शादीशुदा जोड़े को अलग नहीं करना चाहिए। जो अलग करता है वो मरता है। मदद करने के लिए भगवान जी खुद किसी ना किसी रूप में किसी को भेज ही देते हैं। तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। इंदु भाभी क्या हुआ? माँ, माँ क्या हुआ? इंदु भाभी, ये क्या? आपकी तो नाक सच में कट गई। आप तो सच में शूर्पणखा लग रही है एकदम। इंदु भाभी, इंदु माँ रुके, माँ लिसन। सुनिए, माँ मेरी बात तो सुनिए। आप बताइए तो सही, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। लोग मेरा पीछा मत करो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। माँ नीचे जो भी हुआ है एक हादसा था, भूल जाइए ना। हादसा ही तो नहीं भूलते। माँ आपको तो पता है कोमल बुआ ने ऐसी बोल दिया, उनकी आदत है। हाँ माँ, कोमल बुआ मजाक मस्ती करती रहती है, आप तो जानती हैं। देखिए आप दिल पे मत लीजिए, आपको वैसे ही चोट लगी है माँ। हाँ तो चोट लगे तो ठीक हो जाएगी, तुम लोग जाओ। माँ मेरी बात सुनो। भाई अभी माँ को रेस्ट करने देते, बाद में आराम से बात कर लेंगे। अभी चलते हैं। हाँ कम आ जाओ। इंदु भाभी, ये क्या? आपकी तो नाक सच में कट गई। आप तो सच में शूर्पणखा लग रही है एकदम। ये सब ना
प्रिया की वजह से फिर से मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। लड़की नहीं, आफत है आफत। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे। ढीला हुआ कैसे? पता नहीं रोहान, माँ बहुत अपसेट है। तूने देखा ना, माँ हमसे बात तक नहीं कर रही है। ये क्या कर रही हो? हाँ भाई, आपकी घड़ी और प्रिया भाभी की नथ एक दूसरे की तरफ खिंच क्यों रहे हैं? जीजू, ये आप अपनी घड़ी निकाल के दीजिए। क्यों? हाँ रुद्र सर, एक मिनट आपकी घड़ी निकालिए, प्लीज निकालिए। इसमें तो चुंबक है, इसीलिए ही चिपक गई। लेकिन नथनी ने चुंबक कैसे, किसने? नहीं, अगर इन लोगों को पूरा सच पता चल गया तो मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही नथ में चुंबक लगाया था। ये सत्यवादी प्रिया भी ना कुछ ज्यादा ही जासूसी करने लगी है। कहीं इसे मुझ पर शक हो गया तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन दी, नॉर्मली नथ में चुंबक कहाँ होता है? आई मीन ज्वेलरी में चुंबक कौन लगाता है? एक मिनट दी, आपको ये नथ दी किसने? मैंने। माँ आप यहाँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, आप कुछ कह रही थी कि नथ आपने? हाँ, मैंने प्रिया को कुछ गहने और साथ में नथ दी थी। लेकिन ये चुंबक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। शायद उसी के वजह से ना घड़ी का कांटा तुम्हारी नथ की तरफ खींचा आ रहा था। अरे ये घड़ी तो बहुत पुरानी है। मैंने सर्वेंट्स को भी कहा था कि अगर इसके पार्ट्स खराब हो गए हो तो चेंज करवा लो, इसे साफ रखो, ठीक ठाक रखो। शायद वो लोग भूल गए होंगे। मैं भी बहुत हैरान हूं कि ये चुंबक वगैरह। प्रिया, आज मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये, मैं ही सॉरी बेटा। माँ, क्या करिए आप प्लीज माफी मत मांगे। चोट तो आपको लगी है और ऐसे हाथ से बोल के थोड़ी होते हैं। आप ठीक है ना? मेरे लिए बस वही काफी है। आज तो बाल बाल बच गई, वरना आज प्रिया की जासूसी ना मुझे बहुत भारी पड़ जाती।